जेएनके बैंक पे मैम आपसे चर्चा हुई थी जब हमारा छोटे शेयर पे बात हो रही थी, आज भी मोमेंटम में है, क्या अभी भी दम है इसमें? देखिए जरा कैसा लग रहा है आपको? 0.25% की तेजी 144 के आसपास जेएनके जेएनके। बैंक। मिला मैम? हाँ जी। बता दीजिए फिर। यहाँ पर आप बाइंग व्यू लेकर के थोड़ा सा रुक जाते हैं विपुल जी, मुझे प्राइस स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 137 के आसपास मिलेगा तो बेहतर प्राइस बनेगा और आ सकता है। तो जिनके पास है वो लोग भी अपने 140 रुपए का ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिए। फ्रेश बाय करने के लिए 137 135 इस रेंज का वेट करिए और यहाँ पर एक बार रिव्यू कर लेंगे जब आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद के इम्पैक्ट के बाद, जब 135 137 की रेंज पर आ जाएगा, तब इसमें हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे कि एंट्री किस प्राइस के पास ली जा सकती है। राइट नाउ इफ यू आर ऑलरेडी इन सम ट्रेड्स तो 140 रुपए का ट्रेलिंग आपको लगाना चाहिए। फ्रेश एंट्री तो अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। फ्रेश एंट्री अभी सजेस्ट नहीं कर रही मैम, तो अभी मत लीजिएगा। इनके पास है उनको स्टॉप लॉस टारगेट बता दिए गए हैं। एक शेयर जो है प्रेशर में है डिफेंस का, अपोलो माइक्रो। जरा देखिए अमित सर, 0.6% की गिरावट, 412 के आसपास का लेवल अब देखने को मिल रहा है। कल जो है डिफेंस में काफ़ी सारे शेयरों में एक्शन थोड़ा सा देखने को मिल रहा था, आज 6% टूट गया है। हालांकि चला भी बहुत है, एक महीने में 40%। क्या करें सर अभी? प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसमें एक्यूमुलेशन होने की ज्यादा संभावना है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करना है। प्रॉफिट बुकिंग होते होते मुझे ऐसा लगता है विपुल जी 375 रुपए तक टेस्ट होना चाहिए, तो 375 रुपए के आसपास आए तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। वो टाइम पर टारगेट होगा जो आज का करंट मार्केट प्राइस 410 और 415 के आसपास का है। तो देखिए ये 442 रुपए से टूटना स्टार्ट किया है। इनफैक्ट आज ये गजब की गिरावट है, तो इसमें तो भैया मुझे ऐसा लगता है अगर किसी के पास है तो करंट मार्केट प्राइस में भी एग्जिट कर जाए और 375 के आसपास री एंट्री करने का प्लान करे। क्या बात है। 23,200 भी गया आज तो, ओहो 23,194 का लो लग गया। क्या ही कहा जाए बाजार पे, मतलब अब देखना ये है कि क्या ये पेन आज में पेन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या मतलब कुछ रिकवरी की उम्मीद है, या आज में हम 23 के नीचे, मैम आज 23 के नीचे जा रहे हैं क्या फिर? 2350 तो लग रहा है, नीचे का नहीं मालूम, लेकिन 2350 की तरफ एक आ सकता है भाव, 23,050। दर्द बढ़ता ही गया, ऐसी दवा देते हैं वाली हालत हो गई है यहाँ पर। जितनी कोशिशें की जा रही हैं उतना और टूट रहा है। अदानी पावर ले लीजिए मैम, आपने कहाँ तक बताया था, कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे, कितना नीचे जाएगा अभी आप ये? ठीक है, एक सेकेंड। हो गया, एक सेकेंड मैम। 195 200 के आसपास, अभी 230 है, थोड़ा और रुक जाते हैं और डिस्काउंट आ सकता है। तो अभी मतलब फिर क्या करें? जिनके पास है वो मतलब एवरेज के लिए नीचे आने का वेट करें, अभी के लिए एक बार के लिए एग्जिट कर लें, और 235 हाँ 235 रुपए पर ट्रेलिंग लगाने के लिए बोला था, निकल जाना चाहिए अभी तक तो आपको। अगर नहीं निकले तो अभी भी निकल जाओ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है 190 200 के आसपास आने की, तो अपना आया हुआ प्रॉफिट आपका कम ही होगा उसमें, तो बेटर अभी निकल जाइए। और कोई खास ट्रेडर्स को फर्क पड़ता है, बाकियों को उतना नहीं पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन आप लो, लेकिन मेरे हिसाब से आपका ट्रेलिंग ट्रिगर हो चुका है, 235 का था, निकल जाओ। ठीक है सर। मैम किशोर राय जी लिख रहे हैं, विपुल जी लव द वे यू रीड नेगेटिव कमेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू, आई एम योर फैन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी तो दर्शक हैं सर अपने, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो चलाता ही रहता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो थोड़ी बहुत डांट फटकार के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए अगले शेयर पे नज़र डालते हैं। और ये मैम अगली टिप्पणी सर जरा आप देखिए, वो लेकर के आएंगे टाटा पावर को लेकर के। ये जो धीरे धीरे करके अब ये फिर से 400 के आसपास पहुंच रहा है टाटा पावर, क्या करें सर अभी टाटा पावर में? बिल्कुल जी, कमेंट की बात हो रही थी अभी, 6.5 सालों से मैं भी झेल रहा हूँ इन सब चीजों को, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोशल मीडिया है। दुख जरूर होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग शिद्दत से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है बोनस में जितने भी एनालिस्ट आ रहे हैं सबका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें पकड़ाकर आपका लावमाल करवा सकें। बिल्कुल। तो नेगेटिव कमेंट थोड़े हर्ट कर जाते हैं ना, मुझे समझ में आता है। आपका क्या करा सके लावाल, मतलब उस वर्ड क्या था सर?
लाओ माल, यानी कहने का मतलब ये है कि सर हम सभी लोग इसी शिद्दत से और इसी वजह से मेहनत कर रहे हैं कि आप सबका लाओ माल हो सके, यानी दर्शकों का। ओह उसके बाद जब नेगेटिव कमेंट करते हैं तो थोड़ा पिंच कर जाता है, हम लोग एक्सप्रेस करते नहीं उसको, वो बात अलग है। नहीं यार कोई बात नहीं। हाँ टाटा पावर देखिए सर, अभी तो प्रॉफिट बुकिंग प्रोसेस में है और एक्यूमुलेशन जोन पर जाना चाहिए, ये टूटने की संभावना तो कम है, लेकिन अभी देखिए 408 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, 388 रुपए कटता है तो सेलिंग और गहरा सकती है 366 रुपए तक की। इनके 366 के आसपास मिलता है, 366 355 की रेंज में मस्ट बाय है, वहां पर लेना चाहिए। उसके बाद जब चलना चालू करेगा तब हो सकता है 600 रुपए के पार मिले। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिवली बाय नहीं करना है, नहीं यहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, वेट करना है। 388 रुपए के आसपास एक बार एंट्री कर सकते हैं, 388 कटता है तो 360 रुपए के आसपास दूसरी एंट्री कर सकते हैं, और तीसरी एंट्री मुझे ऐसा लगता है करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 340 रुपए के नीचे का क्लोज टू क्लोज बेस पे स्टॉप लॉस लेके चलना है, 600 रुपए के पोजिशनल टारगेट होंगे। ठीक, ये समय बात लगेगा। हाँ ये बात टाटा पावर को लेके आ गई। अब जरा MTR टेक पे जरा बातचीत कर लेते हैं फटाफट। मैम जरा MTR टेक्नोलॉजी देखिए, जरा 7400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो है मजेगांव भी निकाल लीजिएगा, मजेगांव डॉक अभी जो है 2% नीचे, फिर से डिफेंस में प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्या व्यू आपका? MTR टेक पे मेरा फिलहाल बाइंग का व्यू नहीं है, 7370 पर है, और मेरे हिसाब से तो ये 6050 के आसपास, सॉरी 6500 के आसपास एक बार फिर से आ सकता है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट भाव। और रही बात मजगांव डॉक, विपुल जी 2350 का मैंने आपको ट्रेडिंग सजेस्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर ये ब्रीच हो जाए तो ट्रेड छोड़ दीजिएगा। अभी का जो लो है वो 2395 का बना है सोफा, और शायद आज ट्रिगर्ड हो जाए ये भाव, तो जो भी लोग हैं लेवल वाइज ही अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, अगर ये ब्रीच हो जाए तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वापस हमको ये सस्ते में मिल जाएंगे, और वो सस्ता शायद इसका 2200 और 2100 के रेंज का बनेगा। तो दोनों ही काउंटर में अभी फिलहाल फ्रेश व्यू नहीं लेना है ट्रेड का, या तो ब्रेकआउट हो जाए जिसकी संभावना भी थोड़ी सी कम है 1-2 दिन, या फिर थोड़े और सस्ते मिल जाए तब एक बार दोबारा एंट्रीज ले सकते हैं विद द व्यू कि हमको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट करनी है। ठीक है। इस बीच चलते हैं अगले जो है टिप्पणी की तरफ। अगला शेयर सर HL ले लेते हैं। बताइए सर, HL को लेकर के अभी क्या किया जाए? बहुत लंबे समय से थोड़ा थका रहा है, अभी क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन और लंबा चलेगा, कितने समय तक चलेगा, क्या करें? 4200 के आसपास का भाव है, 3500 से 43-44 तो गया, फिर उसके बाद से नीचे आकर के थोड़ा सुस्ता रहा है। विपुल जी, बड़ी असमंजस सी बात है, युद्ध की सिचुएशन है, सब कुछ है, फिर भी ऐसे सारे डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक चल नहीं पा रहे हैं। और अभी एक्चुअली ये सब सेगमेंट पहले से ही इतने परफॉर्म कर रखे थे कि अभी सुस्ताने वाले मोड पे आए हुए, और मुझे लगता है यहाँ से 10-12% का फॉल शायद एक बार हम देख पाए सारे डिफेंस स्टॉक में, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा एक और सरप्राइजिंग चीज है, अगर हम चाइना के मार्केट को देखते हैं, यूरोपियन मार्केट को देखते हैं, US मार्केट को देखते हैं, तो यानी कहीं कोई मंदी है ही नहीं, बस हमारे मार्केट में मंदी है। तो इसको अब दिक्कत क्या लग रही है कि अगर कोई वहां पर कोई सेल ऑफ आता है प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर, तो हमारे मार्केट और ढहने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना है, तो इसीलिए निगोशिएट ज्यादा करना है। विपुल जी, HAL की अगर मैं बात करूं तो HAL अभी तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग नहीं बनता है जब तक 4370 के ऊपर ना निकल जाए। जब तक 4370 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक मुझे ऐसा लगता है एक बार 4100 रुपए और 4000 रुपए के आसपास की अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये सारी कहानी इसलिए सुनाई थी कि भाई करेक्शन दिखता है, करेक्शन का वेट करना है, करंट मार्केट प्राइस में युद्ध की सिचुएशन को देखकर अचानक से कूदना नहीं है। ठीक है। तो 4400 जब तक नहीं कट रहा तब तक वेट करिए, 4100-4000 रुपए की रेंज मिल सकती है। ठीक सर, ये बात है। और इस बीच सर तब जब इतना देख रहे हैं, पारस डिफेंस भी आप ही देख लीजिए, मैम से इस पर टिप्पणी ले नहीं सकते हैं, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है, 831 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, अभी क्या करना चाहिए सर इस पर? पारस डिफेंस, विपुल जी देखिए अभी ये भी एक्यूमुलेशन फेज पर है, लेकिन मुझे लगता है क्या है ना, कुछ अमाउंट, कुछ आंकड़े मैं बता देता हूँ जहां पर आप लोगों को बिड प्लेस करके रखनी है। जैसे इसका 788 रुपए के आसपास यहाँ पर मिलता है तो लॉन्ग करना है 756 रुपए के स्टॉप लॉस से, और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको ये प्रोबेबली 950 रुपए की रेट दिखा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में नहीं, आप घात लगा के रखिए, 786-790 के आसपास मिले
तो जंप कर जाइए और फिर वहां से आप लंबे टारगेट देख सकते हैं। ठीक। चलिए, तो अब जरा मैम आप देख लीजिए, वारी एनर्जीज़ को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और पीएफसी को लेकर के भी आपकी राय जानना चाहेंगे। पीएफसी पे आपसे पहले भी बात हुई है, 400 के आसपास ही है अभी भी, 411 के आसपास। क्या करें मैम अभी करंट लेवल पे पीएफसी और वारी? तो पहले वारी या फिर पीएफसी? नहीं नहीं, उसमें टाइम नहीं मैम, फटाफट दोनों ही कवर कर लीजिए एक साथ में, पहले जो भी आप लेना Alright. चाहें जी। वारी 260। ओके, वारी एनर्जीज, ठीक है। तो वारी एनर्जीज वीक है, और ये वीकनेस आपको 3050 के नीचे, जो कि अभी करंट भाव है, और बढ़ते हुए दिख रही है। तो अगर आपके पास कोई ट्रेड है पहले से, मेरे हिसाब से टेक एन एग्जिट एज ऑफ नाउ। और दोबारा आपको जब तक 3250 के ऊपर ब्रेकआउट ना मिले, तब तक आपको फ्रेश एंट्रीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर आप एक स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे थे तो। और इसमें फिर टारगेट की जो बात है 3500 से 3700 तक जा सकता है, लेकिन अभी वीक है। और अगर वापस से अगर 3050 टूटता है, जो कि टूट चुका है, इसके बाद में आपको अगर डाउन साइड में एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का भाव ढूंढना है तो 2700 के आसपास आता है, यानी करंट प्राइस से लगभग 12% दूर। तो आप इस तरह से अपनी चाहे तो प्लानिंग कर सकते हैं। पीएफसी 411 पर है। ये आप 50%, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो 50% एक्सपोजर पर आज चाहे तो आप बाइंग ले सकते हैं। रिमेनिंग को बचा के रखना 390 के लिए या फिर 425 के लिए, और ये दोनों भाव के आसपास आप अपनी जो पोजीशनिंग है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड स्टॉप लॉस जो लगाना है उस समय पर आपका 375 का स्टॉप लॉस इसमें रिक्वायर्ड होगा। टारगेट्स दोनों कंडीशन में सेम है, आपका रेंजिंग फ्रॉम 510 अप टू 550 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं, लेकिन समय बहुत लगेगा। समय है आपके पास 6-1 महीने, तो ये डिसीजन ले, अदरवाइज अवॉइड लिस्ट में डाल दो इसको। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद सर जरा हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए और हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। अभी देखें, अगर हिंदुस्तान कॉपर 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या अब ये रैली अब थोड़ी सी थमती हुई दिखाई देगी, अब प्रेशर बढ़ेगा कॉपर पे? और जिंक पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, चांदी थोड़ा हल्का हुआ है, तो क्या जिंक पे भी प्रेशर बढ़ेगा? विपुल जी देखिए, 540 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। इसको हल्के हाथों से एक्यूमुलेट करना चाहिए 490 रुपए तक। 490 रुपए के नीचे लगता नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ, 3 to 4 मंथ, मुझे ऐसा लगता है 700 रुपए के पार ही है। तो करंट मार्केट प्राइस से 490 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए 700 रुपए के टारगेट के लिए। ये पोजिशनल कॉल होगा 3 से 6 महीने की अवधि के लिए। जिंक भी है सर, हिंदुस्तान जिंक? यस, हिंदुस्तान जिंक मंथली, हिंदुस्तान जिंक 605 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े टारगेट इमीडिएटली नहीं लगते हैं। 630 रुपए और 635 रुपए के आसपास एग्जिट करना है। करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं, 611 रुपए के 613 रुपए चल रहा है, 611 रुपए से 607 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए। 599 का स्टॉप लॉस होगा, 630 और 640 रुपए के टारगेट होंगे, 635 रुपए के टारगेट होंगे। चलिए अंबाला मैम, आप जो है सेल और टाटा स्टील दोनों कवरेज में लेकर के आ जाइए। लवनीत जी कह रहे हैं आपका शो 3 साल से देख रहा हूँ डेली, लेकिन एक बार भी सवाल नहीं लिया गया। इंडिगो पर भी बोल दो सर। इंडिगो पे सर 1 बजे डिस्कस कर लेंगे सर, अभी थोड़ा सा तेज़ी से जो सेक्टर्स पे बात हो रही है उस पर सुन लीजिए। मैम, टाटा स्टील और सेल दोनों पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। और सेल तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि सेल अभी 202 पर है। थोड़ा बहुत आपको 185 के आसपास आ सकता है। और मतलब आप कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क आप सोच रहे हैं कि कितना ऊपर जाकर के बेहतर है कि अगर थोड़ा सा और ऊपर निकल गया तो हम क्या लॉस करेंगे। तो मुझे 215 से ज्यादा तो ऊपर जाते हुए फिलहाल इस मूवमेंट पे नहीं दिख रहा। तो इसीलिए जो लोग ट्रेड में है, क्योंकि रिकमेंडेशन रही है लगातार, आज आप अपने प्रॉफिट को भुना लो और दोबारा 185-90 की रेंज में एंट्रीज दोबारा ली जा सकती है विद द सेम एक्सपोजर जो आपने पहले रखा होगा, जिसमें के टारगेट 215 से 250 के होंगे। स्टॉप लॉस रिवाइज होकर के 170 पर हो जाएगा। आज तो प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरा है टाटा स्टील, 208 पर है। यहाँ आप ट्रेलिंग करिए, स्ट्रेट अवे प्रॉफिट बुकिंग नहीं सजेस्ट करूंगी। ट्रेलिंग करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जो लोग पहले से हैं, फ्रेश बाय नहीं करना, उनके लिए, लोगों के लिए फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन ये है। जो है उनके लिए ये सलाह है कि आप 197 पर अपनी जो भी आपकी क्वांटिटी है तो आप ट्रेलिंग कर लीजिए। अगर ये ट्रिगर्ड होता है डाउन साइड तो ठीक है, आप पोजीशन छोड़ो। अदरवाइज आप यहाँ से 225 और 240 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड कर सकते हैं।
चलिए ये बात है। सर जरा JWL पे नज़र डाल लीजिए, जुपिटर वैगन को लेकर के आपका व्यू क्या होगा करंट लेवल पे, और उसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करना चाहेंगे। फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। विकास अग्रवाल जी लिख रहे हैं, विपुल सर सॉरी, अरे सर क्या बात कर दी आपने, सॉरी नहीं, वो तो हंसी मजाक की बातें हैं सर हम लोगों के बीच में। हाँ चलिए जी सर, अमित सर। विपुल जी सेटअप अच्छा है, बस थोड़ा सुस्ता रहा है चलने के पहले। वो शेयर शिकार करने के पहले 2 कदम पीछे आता है या फिर थोड़ा रुकता है, सुस्ताता है, फिर उसके बाद अचानक से हमला करता है, वैसा सीन चल रहा है इसका। करंट मार्केट प्राइस इसका 277 के आसपास का है। 27 मैक्सिमम 262 तक गिरने की पॉसिबिलिटी है। करंट मार्केट प्राइस से स्टैगर्ड वे में बाय करिए 262 तक। सूनर और लेटर 340 और प्रोबेबली 355 रुपए तक के हम भाव देख सकते हैं। तो इसको आप कॉल की तरह तो नहीं कर सकते इसको फ्लैश, लेकिन हाँ करंट मार्केट प्राइस से 265 की रेंज में बाय करना है।